Welcome my dear students to my channel Crack It English 2.0। आज इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट रह गए हैं, उनको आज पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 हम लोग आज इस वीडियो में कर रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक एग्जाम्पल करेंगे, कुछ बात को सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे रूल की ओर। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम बताए थे कि जो सब्जेक्ट है सिंगल वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंपाउंड नाउन वर्ड्स के रूप में आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं सिंगल वर्ड वाले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 में किए हुए हैं। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल आज करेंगे। देखिए राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट फूड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उस बात को सीखने के लिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस में आते हैं जो सेंस बेस्ड होते हैं। उसी सेंस बेस्ड के अनुसार वे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल की पहचान होती है। ठीक है, समझ ना माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए राइस एंड करी have been prepared by my mother today। Rice and curry have been prepared by my mother today। और एक एग्जाम्पल, नथिंग बट ट्रीज इज आर देयर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट फूड। राइस एंड करी, तो दो जो एग्जाम्पल हैं 1 और 2 में सेम सब्जेक्ट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सेम सब्जेक्ट दिख रहे हैं। राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, दोनों में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है। अब देखते हैं कौन सिंगुलर वर्ब लेंगे, या दोनों सिंगुलर वर्ब लेंगे कि दोनों प्लूरल वर्ब लेंगे। ये बात को हम लोग आज इस वीडियो में समझना है। देखिए ये सेंस बेस्ड है एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो राइस एंड करी एक अमाउंट के रूप में यूज किया गया है। कैसे समझ गए अमाउंट के रूप में? क्योंकि यह फूड की बात हो रही है। राइस एंड करी एक फूड के रूप में लिया जा रहा है। मीन्स राइस एंड करी से हमें वन आइटम को पॉइंट आउट किया जा रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वन आइटम को बोध कर रहा है, दैट इज टीस, दैट इज फूड। मीन्स फूड अमाउंट के रूप में यूज हुआ, तो अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसको भी समझ लेते हैं।
तो राइस एंड करी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मदर टुडे, ये भी सेंस बेस्ड है, बिल्कुल है। देखिए इसमें जो है ना अलग अलग डिश की बात हो रहा है, अलग अलग आइटम की बात हो रहा है, अलग अलग मील की बात हो रहा है। राइस अलग, कड़ी अलग हो रही है बात, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि चावल और करी किसके द्वारा बनाया गया है, मेरी मदर के द्वारा। दो अलग अलग वस्तु की बात हो रहा है, दो अलग अलग थिंग की बात हो रहा है, अलग अलग आइटम की बात हो रही है, इन पॉइंट आउट हो रहा है ना। डिफरेंट आइटम्स की बात हो रहा है। यहाँ वन आइटम इंडिकेट हो रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है। यहाँ दो डिफरेंट आइटम्स की बात हो रहा है, इसीलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में क्या है देख रहे हैं, बड़ा मजबूती से सब्जेक्ट आया है। अब ये देखो, बहुत सारे लोग मानेंगे कि ट्रीज क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, ट्रीज या सब्जेक्ट नहीं है, नथिंग आपका सब्जेक्ट है। नथिंग आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि बट यहां आपका प्रीपोजिशन के रूप में यूज है। किस रूप में यूज है, प्रीपोजिशन के रूप में यूज है। जब प्रीपोजिशन के रूप में यूज है मीन्स इसका बट जो है ना, मीन्स बट जब ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट के अलावा, के सिवाय। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बट किस रूप में इसका मीनिंग हो रहा है, तो प्रीपोजिशन के रूप में। वही बट कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो आपका किंतु, परंतु, लेकिन मीनिंग निकलता है। तो प्रीपोजिशन का एक अपना कंसेप्ट होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं, जो भी नाउन आएंगे वो नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। तो प्रीपोजिशन के पहले वाले जो भी नाउन हो या प्रोनाउन वो आपका सब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर नथिंग क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो नथिंग सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इनका जिक्र डिटेल में अच्छे से हम लोग रूल्स जब करेंगे, इनके अलग अलग जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं उनको जब करेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को, आज के इस वीडियो को, है ना, जो भी रूल पढ़ाया गया है अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे उतना आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हम लोग इस पार्ट 3 को आज यहीं तक रोकते हैं। आगे पार्ट 4 में कुछ कंसेप्ट लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए धन्यवाद।